पहले तो मैं इतनी सुबह क्यों उठा हूँ और मेन क्वेश्चन कैसे उठा हूँ, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मैं रोज़ रात में 4 बजे सो रहा हूँ। कोशिश किया है कि मैं जल्दी सो जाऊँ क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, लेकिन मेरी सुबह हो रही थी 12 बजे और कल रात में एकदम से 11 बजे मेरा सर दुखने लगा। मेरे को समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, तो मैंने बोला कि अच्छा बहाना है, फ़ोन बंद करो, ब्लैंकेट उठाओ, सो जाओ। मैं सो गया और मेन कारण था मेरा सुबह उठने का। आज से जिम खुल रहा है और इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती थी। लॉकडाउन था, जिम्स बंद थे, बहुत टाइम से जिम का गैप हो गया, वर्कआउट किया नहीं था। हालांकि ऐसा नहीं कि जिम की वजह से वर्कआउट नहीं किया, घर पे भी किया वर्कआउट, लेकिन इतना नहीं हो पाया क्योंकि हालांकि जिम में फ़र्क है, घर में फ़र्क है, समझ रहे। तो आज हम लगाने वाले पुश, दैट इज़ चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप। ये 3 मसल्स लेंगे हम आज। फिर आज थोड़ा सा आपको जिम का सेशन दिखाया जाए हमारा। चलो जिम में आ गया, वार्म अप हो गया। जैसे कि मैंने घर पे बोला था कि आज हम पुश लेंगे। पुश से मैं अभी पहले स्टार्ट करूँगा, सबसे पहले पुशअप से, फिर आप वर्कआउट देखते हैं। डन विद द पुश वर्कआउट। पूरा हो गया मेरा वर्कआउट अच्छे से। अच्छा खासा गैप था, वो मसल को शॉक नहीं देना था, इसके लिए मैं ज़्यादा हैवी लिया नहीं। अभी सबसे पहले यार घर जाएंगे, घर पे जाके पोस्ट वर्कआउट लेंगे। पोस्ट वर्कआउट के बाद में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। ऑडियो चेक 1 2 1 2 1 2 3, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। आप सबको बताया जाए कि कल मैंने और प्रिंस ने बैठ के मेरा डाइट और मेरा वर्कआउट स्केड्यूल चेंज किया। मेरा डाइट में हमने गोल रखा है 100 कैलोरीज का और मेरा वेट इस वक्त है 74 kgs और मेरा जो वर्कआउट है इस वक्त फॉलो करूँगा पुश पुल लेग सीरीज। तो मैं अभी सबसे पहले अभी जिम से आया हूँ, तो जिम से आने के बाद में मैं थोड़ा अभी फ्रेश हो जाऊँगा। फ्रेश होने के बाद में आपसे बात करेंगे। तो मैं यू गया, यू आ गया। तो हम लोग बात करने वाले थे कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जो फिटनेस में एज अ बिगनर, और अगर आपने अभी बिगनिंग स्टेज में है तो बहुत ज़्यादा ये मिथ्स लोग फेस करते हैं। पहला सबसे मेन मिथ जो रहता है, ये मिथ रहता है कि आप जिम जाओ और बॉडी बना लो। इन 3 चीज़ों का मेन बैलेंस होना चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे। पहला प्रॉपर न्यूट्रिशन, सेकंड प्रॉपर एक्सरसाइज विथ प्रॉपर फॉर्म, और तीसरी चीज़ रेस्ट। ये तीनों अपनी जगह इंडिविजुअल लेवल पे तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों को बैलेंस करते हुए चलना चाहिए। रेस्ट के बारे में अगर बात करें तो इन शॉर्ट कि आपका एक
प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए। अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं 1 से 2 घंटे के लिए, आपकी नींद कम से कम 7 से 8 घंटे होनी चाहिए। फिर बात करते हैं प्रॉपर एक्सरसाइज विद प्रॉपर फॉर्म। तो भैया अगर आप चेस्ट का अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप प्रॉपर चेस्ट पे फोकस करें, चेस्ट के बीच में बैक का कुछ ना करें, और एज वेल प्रॉपर फॉर्म के साथ करें। प्रॉपर फॉर्म इन द सेंस कि आप आड़ा टेढ़ा कुछ ना करें। और प्रॉपर न्यूट्रिशन, अगर आप बोलते हैं कि आपको फैट लॉस करना है और आप सरप्लस में खा रहे हैं तो ऐसा नहीं वर्क करता। वो आपको कैलोरी डेफिशिएंट में खाना पड़ेगा। आप बोलोगे कि यार मैं ज़्यादा खाऊंगा और वेट भी कम करूंगा, फैट भी लॉस करूंगा, तो ऐसा नहीं होता। सेकंड जो मिथ है, इस मिथ ने पर्सनली मेरे को बहुत तंग किया और इसके वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस मैंने फेस किए। ये जो मिथ था, ये जब नया नया जिम ज्वाइन किया था, आज से 3-3.5 साल पहले, अगर आप एब्स ट्रेन करते हैं, आपका जो रेक्टस एब्डोमिनस जो रहता है, अगर आप उसे ट्रेन करते हैं तो आपकी चेस्ट की ग्रोथ नहीं होगी। ये सबसे वर्स्ट मिथ था मेरे लाइफ का। मेक श्योर कभी आपके साथ में ऐसा ना हो। सबसे कॉमन मिथ 18-21 से पहले, अगर आप जिमिंग करते हैं या जिमिंग आपकी जब भी हाइट बढ़ रही है और आप जिमिंग कर रहे हो या वेट ज़्यादा उठा रहे हो तो आपकी हाइट रुक जाएगी। मैं और मेरा भाई दोनों एक अच्छे एग्जांपल्स है। हमने दोनों ने जिम ज्वाइन किया था 16 की एज में। उसकी हाइट कुछ अराउंड 5'7" थी एंड ही इज़ राइट नाउ 6'1" और 6'2", समझ रहे? ऐसा कुछ नहीं होता। इसके पीछे एक बहुत लंबा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जो कि हम किसी और वीडियो में फिर और बात करेंगे। लेकिन इन शॉर्ट इस बारे में मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कि आपका जो प्रोसेस होती है जिसके वजह से आपकी हाइट बढ़ती है, वो प्रोसेस डायरेक्टली हार्म अगर हो रही है, डायरेक्टली आपका, जैसे कि आपका जो बैकबोन है, जो स्पाइन का बोन है, स्पाइन उन पे अगर डायरेक्टली हिट हो रहा है, डायरेक्टली कोई डैमेज है, या आपका जो प्रोसेस होती है जिसकी वजह से आपकी हाइट ग्रो होती है, ग्रोथ पे अगर डायरेक्टली अगर कुछ डैमेज हो रहा है, उसके अलावा अगर कोई रीज़न है तो वो आपका जेनेटिक्स पे बेसिस होगा। डायरेक्टली अगर वो डैमेज हो रही है तो ही आपकी हाइट अफेक्ट होती है। तो सबसे बेस्ट एज है जिम जाने की, दैट इज़ 16 ईयर्स अकॉर्डिंग टू मी एज वेल। मैंने भी 16 ईयर्स से शुरू किया था। चौथा मिथ, डब्बा खाओ हालत बनाओ। ये इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रेज़ है। पहले तो मैं क्लियर कर दूँ, वो डब्बा नहीं है, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्स। टेक्निकल टर्म दिया है तो प्लीज़ आप वो यूज़ कीजिए, नहीं तो बाकी जिसको जैसे कंफर्टेबल है आप वैसा यूज़ करो, नो ऑब्जेक्शन। एंड सीरियसली इट डजंट वर्क लाइक दैट कि आपने डब्बा खा लिया और आपकी हालत बन गई। हम बात करते हैं 4 ऐसे सप्लीमेंट्स की जो जनरल बेसिस पे हर एक तीसरा बंदा यूज़ करता है। ये ऐसे 4 सप्लीमेंट्स है। पहला सप्लीमेंट आता है प्रोटीन, सेकंड सप्लीमेंट है वेट गेनर्स, थर्ड सप्लीमेंट है BCAA, फोर्थ सप्लीमेंट है क्रिएटिन। ये 4 ऐसे सप्लीमेंट्स है जो जनरल बेसिस पे लोग यूज़ करते हैं। तो इस बारे में अगर मैं डिटेल में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है, तो हम इस बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। सबसे ज़्यादा ये चीज़ मेरे को बोली गई थी, वेजिटेरियन बंदा हालत नहीं बना सकता, वेजिटेरियन बंदा एक अच्छी बॉडी डेवलप नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा एक और मिथ है जो इस मिथ की सीरीज़ को फॉलो करता है। ऐसा कुछ नहीं है। आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, आई डोंट इवन कंज्यूम एग्स। मैं एग्स भी कंज्यूम नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने बॉडी डेवलप नहीं की। आई वॉज एट 57 kgs 3 years ago and I am maintaining myself at 74 kgs right now. Being a vegetarian, आपको मैं ये एश्योर करता हूँ कि अगर आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन है, आप प्रॉपर प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोटीन पाउडर से प्रोटीन कंज्यूम करें। बहुत सारे प्रोटीन आइटम्स है, पनीर है, ब्रोकली है, सोया है, बहुत से ऐसे आइटम्स है जो रिच सोर्स है प्रोटीन के लिए। तो अगर आपके मन में ऐसा मिथ है कि अगर मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और मैंने नॉनवेज कंज्यूम करना चाहिए, आपको कोई फोर्स कर रहा है कि अगर आपको हालत बनानी है, आपको फिजिक डेवलप करनी है, तो आप नॉनवेज खाएं, आप एग्स खाएं, आप चिकन लीजिए, आप प्योर वेजिटेरियन होने के बाद भी आप एक अच्छी फिजिक डेवलप कर सकते हैं। So hope you like the video. That's it for today.